Hi everyone. After discussing the chapter our constitutions, some of the exercises we have also discussed here. First of all, we have discussed fill up. Okay. Now come to the point number 1. What is this? The dash is the fundamental law of a country. In that video, we have also discussed about to be the constitutions. You know that very well. So first of all, we have write the answer here. The constitution. अब सबसे पहले हम लोग ने जो डिस्कस किया था उसमें यही था कि कॉन्स्टिट्यूशंस को एक तरह से फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री भी कहा जाता है. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट, द डैश टेल अस अबाउट द सोर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. अब कौन सा ऐसा चीज है जो खास करके हमें सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताता है? तो इसमें हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, द प्रीएम्बल. क्या लिखेंगे इसका आंसर? द प्रीएम्बल. ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 2 में. अब आ जाइए आंसर नंबर 3. इसमें फिलअप नंबर 3 में डैश मींस दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. अब किसका अर्थ होता है कि कोई भी ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होना बेसिस ऑफ रिलीजन के ऊपर में. तो इसको अगर आप लोग लिखोगे तो इसमें आप लोग दे सकते हो आंसर में सेक्युलर. क्या लिखेंगे हम लोग इसमें? सेक्युलर. अब आइए पॉइंट नंबर 4 में. अब पॉइंट नंबर 4 में दिया कि डैश जस्टिस मींस दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर और रिलीजन. अब इसमें नंबर 4 में आप लोग सोशल जस्टिस, जस्टिस तो दिया ही हुआ है, आप लोग सोशल सिर्फ इसमें लिख देना. तो सोशल जस्टिस मींस दैट देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, जेंडर और द रिलीजन. नेक्स्ट पॉइंट, We have dash citizenship in India. हमने कहा था, याद होगा आप लोगों को, कि अपने यहाँ दो तरह से रूल चलती है, एक सेंट्रल में एक स्टेट में. फिर भी हमारे पास में सिंगल सिटीजनशिप है. तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंगल. ओके. तो ये आपका पॉइंट नंबर 1 का आंसर होगा द कॉन्स्टिट्यूशंस. पॉइंट नंबर 2 का होगा द प्रीएम्बल. पॉइंट नंबर 3 का होगा सेक्युलर. पॉइंट नंबर 4 का होगा सोशल. और पॉइंट नंबर 5 में होगा सिंगल. अब हम लोग इसके बाद में ट्रू फॉल्स करते हैं. सेकेंड पॉइंट, अब हम लोग आते हैं बी में, ट्रू फॉल्स. तो ट्रू फॉल्स का नंबर 1, देयर वर नो वुमेन मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हम लोग जब डिस्कस किए थे तो उसमें बहुत सारे मैन भी थे और वुमेन वगैरह भी थे. तो इसमें लेकिन बताया गया कि देयर वर नो वुमेन मेंबर्स. तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. इसलिए आप लोग इसमें फॉल्स लिखोगे. ठीक है, जहां ट्रू रहेगा वहां ट्रू लिखेंगे और जहां फॉल्स रहेगा वहां हम लोग फॉल्स लिखेंगे. अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 में. द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशंस. सही बात है, प्रीएम्बल को एक तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशंस माना गया था, इसलिए इसमें हम लोग ट्रू लिखेंगे. अब आते हैं हम लोग 3 नंबर का पॉइंट में. इसमें समझना है कि अ गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. सही बात है, जहां पर में एक तरह से पीपल जो है वो गवर्नमेंट जो है वो पीपल के द्वारा अगर चूज किया जाता है तो डेमोक्रेसी और रिपब्लिक ये दोनों ही एक तरह से कहा जाता है. ओके. 3 नंबर का पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा कि अ गवर्नमेंट चूजन बाय द पीपल इज कॉल्ड अ डेमोक्रेसी. यस, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? तो यहां ट्रू लिखेंगे, क्योंकि एक गवर्नमेंट, खास करके जो गवर्नमेंट चूज किया जाता है पीपल के द्वारा, उनको ही हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं और ऐसे कंट्री को ही एक तरह से डेमोक्रेटिक कंट्री भी कहा जाता है. अब आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 में. पॉइंट नंबर 4 हम लोग का क्या दिया हुआ कि पॉलिटिकल जस्टिस मींस रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर. कभी नहीं, ये पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ही नहीं होता है कि ये गैप जो है वो रिच और पुअर के बीच में ये एक तरह से रिड्यूस करता है. तो इसलिए इसमें हम लोग क्या करेंगे? इसमें भी फॉल्स लिखेंगे. अब जो नेक्स्ट हम लोग का 5 नंबर का पॉइंट आता है, वो पॉइंट क्या दिया हुआ है कि इंडिया हैज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. सही बात है या नहीं? हम लोगों ने डिस्कस भी किया था वीडियो में कि इंडिया के पास में अपना क्या एक तरह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक तरह से लिखने में, बनाने में लगभग आपका अराउंड 3 इयर्स के आसपास में टाइम लगा था. तो एक तरह से हमारे पास में क्या है? ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे? तो ट्रू लिखेंगे. इस तरह से आपका ये बी नंबर जो था एक्सरसाइज ट्रू और फॉल्स, ये आपका कंप्लीट. अब हम लोग आते हैं सी में. सी में क्या कि राइट शॉर्ट आंसर वगैरह दिया हुआ रहेगा, उसी तरह से हम लोग डिस्कस करते हैं. एक्सरसाइज सी,
इसमें आपको लिखना है राइट शॉर्ट आंसर, क्वेश्चन रहेगा इसी तरह से शॉर्ट आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ एनी 2 मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था ना, उसके 2 मेंबर्स का नाम आपको लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या लिखेंगे हम लोग? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे सेकंड जो पर्सन लिखेंगे वो लिखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से हम लोग इसमें 2 पर्सन का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में आप लिखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसके बाद जो है आपका वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया बिकम अ रिपब्लिक। ये तो हम लोग को पॉइंट समझ में आ रहा है कि इंडिया जो है वो रिपब्लिक कब हुआ था। याद होगा डेट हमें भी, जब हम लोग डिस्कस करते हैं 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था ये? 26 जनवरी 1950। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। द आइडिया ऑफ अ प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ विच कंट्री। कहते हैं कि अपने यहां जो आइडिया ऑफ प्रीएम्बल था ना, वो किस कंट्री से जो था वो लिया गया था, किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। अब हम लोग इसमें नाम अगर याद करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का याद किए थे, हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहां भी हम लोग लिखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका, ये हो गया हम लोग का थर्ड नंबर का क्वेश्चन। चलिए यहां तक कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का नंबर 4, देखिए विच ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट मेक्स द लॉ फॉर द कंट्री। हम लोग को बताना है कि कौन सा ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कंट्री के लिए लॉ बनाता है, कानून बनाता है। तो इसमें आंसर लिख सकते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव ब्रांच। क्या लिखेंगे? द लेजिस्लेटिव ब्रांच। ये आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन इसी का, शॉर्ट क्वेश्चन का, और वह है कि व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन आवर कंट्री। अपने कंट्री में खास करके जो मिनिमम वोटिंग एज होता है ना, वो कितना होगा? तो इसमें हम लोग ले सकते हैं 18 इयर्स और इसके अबव जो भी रहेगा, लेकिन मिनिमम जो है हम लोग का वो 18 इयर्स ये माना गया है। तो इस तरह से आप लास्ट में 18 इयर्स लिख सकते हो। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद में आएंगे हम लोग गिव रीजंस में। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज बी नंबर, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। अब हम लोग आते हैं इसमें जो आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है वो है आपका गिव रीजंस देने के लिए। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया कि अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ क्या होता है? संविधान। संविधान जो है वो हमारे लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। क्यों ऐसा कहा गया, क्या कारण है, रीजन क्या है? तो हम लोग आंसर देंगे बिकॉज इट इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ दैट कंट्री। कहते हैं कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो एक तरह से फंडामेंटल लॉ ऑफ कंट्री होता है उस कंट्री के लिए, देश के लिए। एंड ऑल लॉज मस्ट बी मेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। और इतना ही नहीं, जितने सारे लॉ वगैरह जो है ना वो बनते हैं वो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, जो उस प्रिंसिपल्स के हिसाब से लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर में ना एक तरह से इसको दिया जाता है। अब हम लोग इसी में फिर देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशंस लिस्ट द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजंस एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड सो ऑन। इतना ही नहीं, बल्कि वो संविधान क्या करता है, एक तरह से लिस्ट बनाता है राइट्स और ड्यूटीज का। किसके लिए? तो सिटीजंस के लिए। सिटीजंस का मतलब क्या? उस कंट्री में जो रहने वाले होते हैं नागरिक, उसके लिए। एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड सो ऑन। और इतना नहीं, गवर्नमेंट का पावर क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारी बातों को ना उसमें एक तरह से रखा जाता है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशंस को एक तरह से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का नाम भी दिया गया है। अब इसी में हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट, इंडिया इज अ रिपब्लिक। ये जो अपनी कंट्री है इंडिया, वो एक तरह से रिपब्लिक कंट्री है। क्यों ऐसा है? तो आंसर हम लोग इसको देंगे गिव रीजन में कि इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज रिपब्लिक कंट्री मीन्स व्हाट? इट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। मतलब क्या हो गया कि इंडिया तो रिपब्लिक कंट्री है,
क्यों ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि ये कंट्री जो वो पीपल के लिए है, पीपल का है, और बाय द पीपल मतलब क्या, यहां पर में रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो पीपल के द्वारा ही किया जाता है। कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो भी लीडर वगैरह हो जिसको हम लोग चूज करके भेजते हैं, वो हम ही लोग जब वोट करते हैं तब वो जाते हैं वहां पे और उस हिसाब से वो हमारे लिए काम करते हैं। तो इसीलिए इंडिया को एक तरह से रिपब्लिक भी कहा गया।